ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बावज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैंने कुरान की एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत की तिलावत की, जिसका सीधा साधा मफहूम है कि मैं अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, आप फरमा दीजिए मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं तलब करता मगर क़राबतदारों की मोहब्बत। ऐ महबूब, मैं आप लोगों से कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं उजरत तलब करता, तबलीग पर, शान रिसालत पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं तलब करता, लेकिन महबूब आपके क़राबतदारों से लोग मोहब्बत करें, इसका ये मकसद है ना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अला मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, यानी कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। सुभान अल्लाह। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं, अला मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मग़फ़ूर लहू, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो मग़फ़िरत किया हुआ मरा, मग़फ़िरत पाया हुआ मरा, है ना। लेकिन नबी एक जगह इरशाद फरमाते हैं, अला मम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफ़िरा, माता काफिरा, जो आले मोहम्मद की के बुग़्ज़ में मरा, जिसके दिल में आले मोहम्मद की जर्रा बराबर नफरत हुई, जर्रा बराबर बुग़्ज़ हुआ और उसमें मर गया तो वो काफिर मरा। है ना। अभी आपको हज़रत मौलाना मोईद साहब क़िबला ने वाक़यात करबला बयान किया, आपको सुनाया, लेकिन दरअसल वाक़यात करबला एक वादा था, एक वादा था। एक रोज़ सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार उस्मान गनी के घर तशरीफ़ लाए। हज़रत उस्मान, अल्लाह के नबी आगे आगे तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उस्मान पीछे पीछे चल रहे हैं। उस्मान नबी के कदमों को गिन रहे हैं, उस्मान नबी के कदमों को गिन रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज़रत उस्मान के घर पे तशरीफ़ लाए तो हज़रत उस्मान ने दावत तो की थी, लेकिन नबी के हर कदम के बदले एक गुलाम आज़ाद किया। नबी के हर कदम, नबी के काशाने अक़दस से लेकर हज़रत उस्मान के घर तक नबी पाक ने जितने कदमे मुबारका चले थे, हर कदम के बदले उस्मान गनी ने एक गुलाम आज़ाद किया। मौलाए कायनात ने जब देखा तो अपने घर तशरीफ़ ले गए। चेहरा उतरा हुआ है। सैयदा पूछती हैं, अय अली क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अली, हज़रत अली अर्ज़ फरमाते हैं कि अय फातिमा, अगर आज हमारे पास भी कुछ होता तो हम भी नबी की दावत करते। आज उस्मान ने नबी की दावत की थी, आज हमारे पास भी कुछ होता हम भी नबी की दावत करते। सैयदा थी, अली के चेहरे को उतरा हुआ देख रही थी, तड़प उठी, फौरन हज़रत अली से कहती हैं, अय अली जाइए बाबा जान को दावत दे आइए, अय अली जाइए अल्लाह के नबी सैयद आलम को दावत दे आइए। हज़रत मौलाए कायनात जाते हैं, अल्लाह के नबी को दावत देकर आते हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ सैयदा के घर पे तशरीफ़ लाते हैं।
जब सैयदा के घर पे तशरीफ ले आते हैं, मौलाए कायनात घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, सैयदा से कहते हैं, ऐ सैयदा, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए हैं, साथ में सहाबा भी हैं, खाने का कुछ इंतजाम नहीं है। सैयदा कहती हैं, ऐ अली, चूल्हे पे पतीली को चढ़ा दीजिए। अली चूल्हे पे पतीली को चढ़ा देते हैं। सैयदा मुसल्ले पे बैठ जाती हैं, सजदे में सर को रखती हैं, रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, ऐ परवरदिगार आलम, मेरा शौहर अली चाहता था कि तेरे महबूब की दावत की जाए। ऐ परवरदिगार आलम, आज फातिमा की इज्जत की लाज रख ले। इतना कहना था। बहरहाल जब पतीली को खोला जाता है तो बेहतरीन नफीस खाना होता है। बहरहाल हजरत अली खाना खिलाते हैं, दावत हो जाती है। उसके बाद हजरत अली घर में फिर तशरीफ लाते हैं, फिर चेहरा उतरा हुआ है। सैयदा पूछती हैं, ऐ अली, अब क्या बात है, अब चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अली कहते हैं, ऐ सैयदा, जब अल्लाह के नबी उस्मान के घर पे तशरीफ ले गए थे तो उस्मान ने नबी के हर कदम के बदले एक गुलाम को आज़ाद किया था, नबी को तोहफा दिया था। ऐ सैयदा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं नबी को कुछ दे सकूं। सैयदा इतना सुनती हैं, फौरन अली से कहती हैं, ऐ अली, जाइए बाबा जान को अंदर बुला के लाइए। अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ लाते हैं। सैयदा नबी से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, उस्मान ने आपके हर कदम के बदले एक गुलाम को आजाद किया था, लेकिन ये फातिमा उस वक्त तक जन्नत में न जाएगी जब तक तेरे आपके उम्मतियों को न बख्शवा लेगी। फातिमा ने वहां वादा किया, घर में बैठ के वादा किया था, हुसैन ने करबला में इसको पूरा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शहादत इमाम हुसैन। वाह 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 वाह। सैयदाए कायनात ने काशानाए अक़दस में नबी से वादा किया था और बेटा हुसैन करबला के तपते हुए रेत पर अपने बेटों की, अपने असहाब की, अपने भतीजों की, भांजों की कुर्बानी पेश करके उस वादे को पूरा कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये करबला वादा सैयदा ने किया था, पूरा हुसैन कर रहे हैं। बहरहाल अभी आपने बहुत से वाक़यात करबला सुने, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि करबला में आपको सब कुछ मिल जाएगा। करबला में इबादत, रियाजत, सब्र, इस्तिकामत, रोज़ा, नमाज, सब कुछ मिलेगी, लेकिन करबला में हुकूकुल अल्लाह तो मिलेगा ही, साथ में करबला में हुकूकुल इबाद भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूकुल अल्लाह मिलेगा, साथ में हुकूकुल इबाद भी मिलेगा। आप करबला को जिस अंदाज से देखें, करबला आपको उस अंदाज में नजर आएगा। करबला में भाई भाई की मोहब्बत भी मिल जाएगी, करबला में बाप बेटे की मोहब्बत भी मिल जाएगी, करबला में चचा भतीजे की मोहब्बत भी मिल जाएगी, करबला में मामू भांजे की मोहब्बत भी मिल जाएगी, करबला में भाई बहन की मोहब्बत भी मिल जाएगी, करबला में चचा भतीजी की मोहब्बत भी मिल जाएगी, करबला में मामू भांजे की मोहब्बत भी मिल जाएगी। आप करबला को जिस अंदाज से देखें, उस करबला आपको उस अंदाज में नजर आएगा। करबला में फूफियों का हक अदा करता हुआ भी आपको मिल जाएगा, करबला हुकूक में भी आपको मिल जाएगा। आप देखें कि जब हजरत अली अकबर इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज किया, बाबा जान मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे आका हुसैन ने कहा था कि ऐ अली अकबर, जब नाना जान की याद आती है तो तुम्हारे चेहरे को देख लेता हूँ, दिल में ठंडक पड़ जाती है। तुम हम शबीए मुस्तफ़ा हो। अली अकबर हम शबीए मुस्तफ़ा थे। मदीने के लोगों का ये तरीक़ा था कि मदीने के लोगों को जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की याद आती थी, अली अकबर के दरवाजे पे आते थे और दरवाजे पे खड़े होकर कहते थे, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हम शबीह पैगंबर। अली अकबर बाहर आते थे, मदीने के लोग अली अकबर को देखते थे, उनके दिलों को करार आ जाता था, उनके दिलों को ठंडक पड़ जाती थी। हम यहाँ आज वही हम शबीह मुस्तफ़ा अपने बाप हुसैन आजम के सामने खड़े हैं, अर्ज कर रहे हैं, बाबा जान मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। मेरा हुसैन कह रहा है, ऐ बेटा अली अकबर, मैं हम शबीह मुस्तफ़ा को खाको खून में तड़पता हुआ कैसे देख सकता हूँ। अली अकबर बार बार कह रहे हैं, बाबा जान अब तो कोई नहीं बचा, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बहरहाल मेरे हुसैन
हुसैन कहते हैं अली अकबर तुमको तो तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने पाला है, जाओ ज़ैनब से इजाजत तलब करो। मेरा हुसैन करबला के मैदान में फूफी का हक अदा करवा रहा है। अगर ज़ैनब ने अली अकबर को पाला था, ज़ैनब ने अली अकबर के नाजो नखरे उठाए थे, तो करबला के मैदान में उस मक्तल में मेरा हुसैन अली अकबर से कह रहा है तुम्हारे ऊपर फूफी का हक है। अली अकबर जाओ अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत तलब करो। आज हमारा घर है, आज हमारा घर है कि अगर फूफी आ जाती है तो भतीजे भांजी भतीजों के भतीजी भतीजियों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। अरे फूफी आ गई है, ये कब जाएगी, ये कब जाएगी, उसके जाने का इंतजार किया जाता है। लेकिन करबला का मैदान है, आज भतीजे फूफियों के हकों को मार लिया करते हैं। आज घर में बहन आ जाए तो भाइयों को गिरा गुजरता है। लेकिन वो करबला का वो मक्तल का मैदान है, जिस मक्तल के मैदान में लाशों के ढेर हैं, मेरा हुसैन सब्र कर रहा है। लेकिन सब्र के आलम में भी जब वहां लाशों के ढेर हैं, भतीजे की लाश है, भाई की लाश है, असहाब की लाश है, लेकिन ऐसे आलम में भी मेरा हुसैन कह रहा है अरे अली अकबर तुमको तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने पाला है, जाओ ज़ैनब से इजाजत तलब करो। अली अकबर ज़ैनब के पास जाते हैं, अर्ज करते हैं अरे फूफी ज़ैनब मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दीजिए। फूफी रोने लगती है, बहरहाल इजाजत तलब करते हैं। अली अकबर मैदान कारज़ार में जाते हैं, यजीदी लश्कर देखता है, कहता है ये तो हम शबीए मुस्तफा है, हम इन पे वार ना करेंगे, हम इनके साथ जंग ना करेंगे। इनकी शबाहत तो मुस्तफा की मुस्तफा की तरह है, ये तो मेरे मुस्तफा की तरह दिखते हैं। अभी मेरी गैरत ऐसी ना हुई है, हम मुस्तफा के नवासे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम शबीए मुस्तफा पे हम तलवार ना उठाएंगे। एक शकी कहता है ये हम शबीए मुस्तफा कोई और नहीं, हुसैन का बेटा है। इतने में एक शकी पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? अली अकबर, किसी शायर ने कहा है कि अली अकबर इस अंदाज में अपना तारुफ कराते हैं, कहते हैं अली अकबर है नाम मेरा, नाना मुस्तफा है मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, दादा मुर्तजा है मेरा। उसके बाद अली अकबर जंग शुरू करते हैं, यजीदियों की लाशों के ढेर लगा देते हैं। इतने में एक शकी अली अकबर के सीने में एक नेजा मारता है कि नेजे की निहन्नी के साथ अली अकबर का कलेजा बाहर निकल आता है। अली अकबर जमीन पे तशरीफ ले आते हैं, सदा देते, एक शकी सदा देता है हुसैन अपनी 18 साल की कड़ियल जवानी को उठाओ। मेरे आका इमाम हुसैन मैदान में आते हैं, जवान बेटे की लाश को उठाकर खेमे में ले जाते हैं। तो मुसलमानों, करबला को जिस अंदाज में देखना चाहोगे, करबला तुम्हें उस अंदाज में मिलेगा। तुम जिस अंदाज में करबला को मोहब्बत के अंदाज में देखोगे, करबला मोहब्बत के अंदाज में मिल जाएगा। करबला को तुम इबादत के अंदाज में देखोगे, करबला इबादत में मिल जाएगी। आज हम अपने आप को हुसैनी तो कहते हैं, लेकिन नमाजों से दूर रहते हैं। मेरा हुसैन जानता था, मेरे हुसैन ने सजदे में सर इसीलिए कटाया ताकि हमारी नाना जान की उम्मत नमाज पढ़ती रहे। हुसैन ने सजदे की हालत में अपने सर को इसीलिए तन से जुदा करवाया ताकि हमारे मानने वाले नमाज पढ़ते रहें। लेकिन अफसोस, आज हम हुसैन के मानने वाले तो हैं लेकिन नमाजों से दूर हैं। आज हम हुसैन के मानने वाले तो हैं लेकिन अच्छाइयों से दूर हैं, बुराइयों के करीब हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हुसैनियत क्या है? आज हम समझते हैं कि हमने या हुसैन के नारे लगा लिए तो हम हुसैनी बन गए। हुसैनियत सिर्फ नारों का नाम नहीं है। हाँ, नारा लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, हर मजलिस में लगना चाहिए, लेकिन हमें हर उस जगह नारा लगाना चाहिए जहाँ अच्छाई हो वहाँ हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए, जहाँ बुराई हो वहाँ यजीदियत मुर्दाबाद का नारा लगाना चाहिए। हमें मस्जिद
पहले मस्जिद जाना चाहिए, नमाज को अदा करना चाहिए, फिर मस्जिद के बाहर आके या हुसैन की सदा बुलंद करना चाहिए। हमें कुरान की तिलावत करना चाहिए, उसके बाद या हुसैन की सदा बुलंद करना चाहिए। दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे हुसैन ने इसी कुरान को बचाया था जिसको अभी हमने पढ़ा है और हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाया है। दुनिया को बताना चाहिए मेरे हुसैन ने इसी मस्जिद को बचाया है, इसी आजान को बचाया है। आजान हो हम मस्जिद की तरफ दौड़ जाएं और या हुसैन की सदा लगाएं और दुनिया को बताएं कि हमारे हुसैन ने इसी आजान करबला के मैदान में इसी आजान को बचाया है। हम इस आजान को सुन के मस्जिद के दरवाजे को जा रहे हैं और ये हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादत हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हुसैनियत सिर्फ नारे का नाम नहीं है, नमाज पढ़ने का नाम हुसैनियत है, रोज़ा रखने का नाम हुसैनियत है, शरीयत पे इस्तिकामत का नाम हुसैनियत है, गरीबों की मदद करने का नाम हुसैनियत है, लोगों को पानी पिलाने का नाम हुसैनियत है, राह हक में अपनी जान को फिदा करने का नाम हुसैनियत है। लेकिन हमने आज सिर्फ नारों का नाम हुसैनियत रख लिया कि हमने नारा लगा दिया या हुसैन जिंदाबाद। उसके बाद हम बुराइयों में मुलव्विस हो गए। अपने आप को बुराइयों से बचाने का नाम हुसैनियत है ना। अपने जहेज ना मांगने का नाम हुसैनियत है, लोगों की मदद करने का नाम हुसैनियत है। और यजीदियत, हर बुराई का नाम यजीदियत है। जुआ खेलने का नाम यजीदियत है, शराब पीने का नाम यजीदियत है। जहाँ जो बुराई है उसका नाम यजीदियत है। यजीद बुरा था, फासिक था, फाजिर था, महरम से निकाह को जायज़ समझता था। बहरहाल यजीद बुरा था, लेकिन दौरे हाजरा में एक चीज़ बड़ी आम हो रही है। मैं कहूँगा कि दौरे हाजरा में अगर रावजियत अवाम के दरमियान फैल रही है तो नासबियत पढ़े लिखों के दरमियान फैल रही है। अगर करबला के मैदान में एक तरफ जो थे वो भी दाढ़ी टोपी वाले थे, आज कुछ लोग कहते हैं जब दिल्ली का वो मामला हुआ, जो दिल्ली में वो जो लॉकडाउन में वो जमात वाले पकड़े गए, तो किसी ने कहा था मुझसे कि अरे बड़ा अफसोस हुआ कि बनामे मुसलमान पकड़े गए, बनामे मुसलमान पकड़े गए। मैंने उन्हें एक जवाब दिया था कि करबला के मैदान में भी बनामे मुसलमान थे, अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, नबी के शहजादे को शहीद कर रहे थे, नबी के घर वालों को शहीद कर रहे थे, नबी के घर वालों की रिदाएं छीन रहे थे, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे। हमें लफ्ज़ मुसलमान पे नहीं जाना, हमें हुसैनियत पे जाना है। नमाज तो सबने पढ़ी है, नमाज वहाबी भी पढ़ते हैं, नमाज देवबंदी भी पढ़ते हैं, नमाज कादियानी भी पढ़ते हैं, नमाज राफजी भी पढ़ते हैं, नमाज नाज़बी भी पढ़ते हैं। लेकिन कैसे पहचान लगाई जाए कि ये मसलक आला हजरत वाला है? तो दौरे हाजरा में मसलक आला हजरत का नाम हुसैनियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलक आला हजरत। दौरे हाजरा में मसलक आला हजरत का नारा लगाने का नाम हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाना है। दौरे हाजरा में मसलक आला हजरत पे चलने का नाम हुसैनियत है। तभी हमारा इम्तियाज उन यजीदियों से हो सकेगा जब हम मसलक आला हजरत का नारा लगाते रहेंगे और या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहेंगे। दुनिया जान जाएगी ये हुसैनी है, ये यजीदी नहीं है। और यजीदियों की बात करते हो तो यजीदियों ने हर जमाने में ये तुम अगर वहाँ यजीदियों की बात करो तो यही यजीदी, यही वहाबी, यही देवबंदी, यही कादियानी, यही राफजी, यही नाज़बी, यही खारजी हर जमाने में होते गए। मुस्तफ़ा के जमाने में इनका नाम बदला हुआ था, मुस्तफ़ा के बाद के जमाने में इनका नाम बदल गया। जैसे जैसे जमाना बदलता गया इनके नाम बदलते गए। यजीद के जमाने में, हुसैन आजम के जमाने में यजीद का तो कोई जमाना न था, मेरे हुसैन का वो भी जमाना था, मेरे हुसैन का ये भी जमाना है। कयामत तक मेरे हुसैन का जमाना रहेगा। इमाम हुसैन के जमाने में यही वहाबी यजीदियत की शक्ल में आए थे। आज दौरे हाजरा में यही वही यजीदी
आज वहाबियत की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो अगर हम सच्चे हुसैनी होंगे तो हुसैन के दुश्मनों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तुम उठा के यूट्यूब पे देखना, अताउल्लाह बंदियालवी एक इनका वहाबियों का बहुत बड़ा गुरु घंटाल है, वो कमबख्त मलाउन कहता है कि 2 शहजादों की जंग थी। अबे तुझे यजीद को शहजादा अगर तू कहता है तो तुझ पे लानत, और यजीद को शहजादा कहने वाले पे हर हुसैनी की लानत, अल्लाह की लानत, नबियों की लानत, फरिश्तों की लानत, और कयामत तक लानत पड़ती रहेगी हर उस यजीदी पे जो यजीद की हिमायत करेगा, यजीद को अच्छा कहेगा, चाहे वो बंदियालवी की शक्ल में हो या किसी वहाबी की शक्ल में। हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान। तो हमारा मसलक आला हजरत है। दौरे हाजरा में मसलक आला हजरत पे चलने का नाम ही हुसैनियत है, क्योंकि हुसैन के बारे में हमको हुसैन की ताजीम करने के बारे में अगर अल्लाह के रसूल ने बताया था तो उसी फरमान को हम तक बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा ने पहुंचाना है ना। अल्लाह के नबी ने हुसैन की शान को बताया था तो बरेली के कलंदर ने उस शान को हम तक पहुंचाया था। तो दौरे हाजरा में मसलके आला हजरत का नाम हुसैनियत है। दौरे हाजरा में मसलके आला हजरत का नाम हुसैनियत है। अगर तुम सच्चे हुसैनी हो गए तो हुसैन और यजीद को सही कहने वाले इन वहाबियों के साथ, ये वहाबी माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, और ऐसे वहाबियों पर लानत हो खुदा की, और हर सुन्नी सयुल अकीदा मुसलमान की, हर हुसैनी की लानत हो उस पर जो कहे कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह था, जो कहे कि यजीद माज़अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। आज यजीदी फिरका भी निकल गया। हुसैनियत सिर्फ नारे का नाम नहीं, अमल का नाम भी हुसैनियत है, अकीदे का नाम भी हुसैनियत है। ऐसे बातिल अकीदे वालों से दूर रहने का नाम भी हुसैनियत है। ऐसे ही बातिल अकीदे वालों से नफरत करने का नाम हुसैनियत है, और ऐसे ही बातिल फिरकों से अपने रिश्ते को तोड़ देने का नाम भी हुसैनियत है। करबला के मैदान में हुसैन आजम के साथ जो 72 अफराद थे, उन्हीं के रिश्तेदार यजीद के फौज में थे। उन रिश्तेदारों ने बार बार कहा था कि तुम लोग हमारे रिश्तेदार हो, फला तुम हमारे रिश्तेदार हो, फला हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो। लेकिन जो हुसैन के जानिसार थे उन्होंने कहा था, हम ऐ यजीदियों तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता है तो हुसैन से है, हमारा रिश्ता है तो हुसैन के नाना से है। तो हमें भी, हम हुसैनी हैं, हमें भी चाहिए कि उन यजीदियों से, उन वहाबियों से, उन देवबंदियों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वो कहें कि भला हमारा रिश्तेदार है तो हमें फौरन कहना चाहिए हम हुसैनी हैं, हमारा रिश्ता हुसैन से है, हम हुसैनी हैं, हमारा रिश्ता हुसैन के नाना से है। हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मैंने बारहा कहा है, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बदमज़हबों से दूर रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। अगर वो रास्ते में मिल जाएं तो उन्हें सलाम मत करो, और उनके साथ मत खाओ, उनके साथ पानी मत पियो, उनके साथ नमाजें मत पढ़ो। वो बीमार पड़ जाए उन्हें, उनकी अयादत को मत जाओ, उन्हें देखने मत जाओ, वो मर जाएं उनके जनाजों में मत जाओ, उनके साथ रिश्तेदारियां न करो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने कहा, आला हजरत ने तो लिखा है, फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने है। तो बहरहाल अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो हुसैनियत पे अमल करो। हुसैनियत अमल का भी नाम है और हुसैनियत अकीदे का भी नाम है ना। हुसैनियत से अमल का भी नाम है, शरीयत पे इस्तिकामत का नाम हुसैनियत है। अगर तुम शरीयत के खिलाफ कोई काम कर रहे हो तो फौरन याद कर लो कि हम तो हुसैनी हैं, और अपने हाथ को पीछे घसीट लो, कहो कि हम हुसैनी हैं। एक बात कहूँ, इल्म का नाम भी हुसैनियत है। हमारे आका इमाम हुसैन ने एक किताब तालीफ फरमाई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कहने पर मेरे आका इमाम हुसैन ने एक किताब लिखी थी, कुछ नुस्खे लिखे थे हजरत इंसान पर, जिसको इस वक्त दौरे हाजरा में उस किताब का नाम मिरक़ातुल आरिफीन है। ये नाम उस ज़माने का तो नहीं हो सकता क्योंकि मिरक़ात नाम उस ज़माने का नहीं था, लेकिन हाँ मेरे हुसैन ने उसको ज़रूर लिखा है। इसको तमाम बुजुर्गों ने लिखा है, साहिबुल बरकात ने भी इसको लिखा है कि हुसैनी आज़म ने एक किताब तालीफ फरमाई थी जिसका नाम मिरक़ातुल आरिफीन था। तो मालूम ये पड़ा कि पढ़ाई का शौक़ रखने का नाम भी हुसैन है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म को हासिल करने का नाम भी हुसैनियत है। इल्म से दोस्ती करने का नाम भी हुसैनियत है। और क्यों ना हो, जिसके उसी हुसैन आजम के नाना ने फरमाया तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम वल मुस्लिमात, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। उसी हुसैन आजम के नाना ने कहा था कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े। तो जब नाना ने फरमाया है, उसी फरमान को हुसैन ने बचाया है, उसी फरमान पे हुसैन चले हैं, नाना के फरमान पे हुसैन चले हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इसी शहर का जायजा लिया, मैंने इसी शहर में अपनी एक टीम का दौरा करवाया, जिसने मालूम किया कि कितने बच्चे इंटर में पढ़ते हैं, कितने बच्चे 9th में हैं। तो मालूम है बहुत अफसोस हुआ कि अक्सर नौजवान ने कहा, पर जिनके पढ़ाई का वक्त था, उन्होंने कहा हम पढ़ते नहीं हैं। बहुत कम बच्चे निकले जो पढ़ रहे थे। बहुत अफसोस हुआ। हम हुसैनी तो कहते हैं अपने आप को, हम मुसलमान तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन जिस मजहब ने हमें इल्म के लिए बार बार कहा कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, जिस उम्मत के नबी ने एक जंग के मौके पर पकड़े गए काफिरों से कहा था कि हमारे बच्चों को इल्म दे दो, जिस कौम के नबी अपनी कौम के बच्चों को इल्म दिलवा रहे हैं, अपनी उम्मत के बच्चों को इल्म हासिल करवा रहे हैं, आज बड़ा अफसोस होता है उस कौम पर। वो कौम जाहिल बैठी है। आज उस कौम का नौजवान जाहिल मिलता है, कहता है हम पढ़े लिखे नहीं। पहले के ज़माने में नहीं पढ़े लिखे थे लोग, नहीं पढ़े लिखे थे, कोई बात नहीं थी, उन्होंने जैसे तैसे तो काट ली। लेकिन मेरे नौजवानों, आज का ज़माना, जितना ज़माना आगे बढ़ रहा है, इल्म की उतनी अहमियत बढ़ती जा रही है। तो ज़रूरी है कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। और ये इल्म हासिल, हम ये सोच के इल्म हासिल करें कि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, हुसैन आज़म के नाना का फरमान है कि इल्म हासिल करो, है ना? तो वहाबियों से कोई रिश्ता तो नहीं रखेंगे, पक्का वादा। इन वहाबी यजीदियों से कोई रिश्ता तो नहीं रखेंगे। और आजकल कुछ लोग सोचते हैं अरे वो पैसे वाला है, फलां वहाबी पैसे वाला है, फलां वहाबी पैसे वाला है, हम कैसे उससे रिश्ता तोड़ दें, हम कैसे उसे सलाम ना करें। तो मुस्तफ़ा पैसे वाला होगा, अपने लिए होगा, हमें उससे के पैसे से कुछ लेना देना नहीं। मेरे मुस्तफ़ा गरीबों से मोहब्बत करते हैं, हम गरीबों से मोहब्बत करने वाले हैं। तो उसका पैसा वो अपने पास रखे। लानत है ऐसे पैसे पे जिसका अकीदा नहीं सही हो, उसके पैसे पे भी लानत है, उस पर भी लानत है जिसका अकीदा दुरुस्त न हो, जिसका अकीदा वहाबियत वाला हो, यजीदियत वाला हो, उस पर लानत है, अल्लाह की लानत है, तमाम मुसलमानों की। तो बहरहाल उसका पैसा वो रखे। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के मानने वाले हैं, हम हुसैन आज़म का नारा लगाने वाले हैं। हमको किसी पैसे वाले से सरोकार नहीं, हमें उसी से मोहब्बत है, हमें उसी से सरोकार है, हमारा लेना देना उसी से है, हमारा सलाम कलाम उसी से है, हमारा आना जाना उसी के यहाँ है, हमारा खाना पीना उसी के यहाँ है। जो हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाएगा, जो कहेगा हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद कहेगा, हम उसी से अपना रिश्ता रखेंगे, हम उसी को सलाम करेंगे, हम उसी के घर आएंगे, हम उसी के घर जाएंगे। जो यजीद की हिमायत करेगा या हुसैनियत जिंदाबाद का या हुसैन आज़म जिंदाबाद का नारा ना लगाएगा, ना हम ऐसों को सलाम करेंगे, ना हम ऐसों के पास आएंगे जाएंगे, ना हम ऐसों को जूतों की ठोकर में मार देंगे। बहरहाल अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल-बलाग।